झारखंड में खनिजों को सड़क के रास्ते ले जाने पर पथ निर्माण विभाग ने अब 1200 रुपए प्रति ट्रिप यूजर चार्ज लेने का नियम लागू कर दिया है। जैसे ही यह फैसला लागू हुआ, राज्य भर के पत्थर व्यवसायियों में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। राज्य के पलामू, गढ़वा, लातेहार समेत कई जिलों में पत्थर कारोबारियों ने बैठक की तैयारी शुरू कर दी है। तय किया गया है कि पहले सभी जिलों में स्थानीय बैठकें होंगी और फिर अगले 3 दिनों के अंदर राज्य के सभी पत्थर व्यवसायी रांची में एक साथ बैठक करेंगे। झारखंड पत्थर व्यवसायी संघ के सचिव पंकज कुमार सिंह ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज को जेम पोर्टल और चालान से जोड़ना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि यह मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में यह आदेश कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। पंकज कुमार सिंह ने कहा कि जेम पोर्टल को तो अवैध खनन रोकने के लिए बनाया गया था, ना कि पथ निर्माण विभाग को टैक्स वसूलने का जरिया बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड के पत्थर कारोबारियों से बात करके हम इसके खिलाफ बड़ा विरोध दर्ज कराएंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी रुख करेंगे। वहीं पलामू के माइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश तिवारी ने भी इसी तरह का विरोध जताते हुए कहा कि सरकार पत्थर व्यवसाय पर टैक्स लगाकर आम जनता पर भी बोझ डाल रही है। उन्होंने बताया कि जब पत्थर खदानों से पत्थर निकाले जाते हैं तो पहले से ही 1200 रुपए का चालान कटता है। अब अगर पथ निर्माण विभाग भी 1200 रुपए का यूजर चार्ज वसूलेगा तो एक ट्रिप पर 2400 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। जाहिर है इसका सीधा असर माल ढुलाई की लागत पर पड़ेगा और आम लोगों को ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। उन्होंने भी यह कहा कि जेम पोर्टल को सिर्फ अवैध खनन रोकने के लिए बनाया गया था, न कि पथ निर्माण विभाग की टैक्स वसूली के लिए। सतीश तिवारी ने भी दोहराया कि मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है और सरकार को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। 13 मई 2025 को पथ निर्माण विभाग ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत झारखंड में अगर कोई खनिज जैसे कि कोयला, पत्थर, बालू, बॉक्साइट या लोहा सड़क के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह भेजता है तो उसे हर ट्रिप पर 1200 रुपए यूजर चार्ज देना होगा। इस यूजर चार्ज की वसूली के लिए इसे सीधे खान विभाग के चालान सिस्टम से जोड़ दिया गया है, यानी जितने चालान कटेंगे उतनी बार यूजर चार्ज भी देना होगा। झारखंड में हर दिन औसतन 25,000 चालान कटते हैं। ऐसे में सरकार को हर दिन करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई होगी। यह रकम झारखंड हाईवे फी यानी कि रेट तय करने और वसूली की प्रक्रिया नियमावली 2025 के तहत वसूली जा रही है। इसका सीधा असर खनिजों की ढुलाई लागत पर पड़ेगा, जिससे कोयला, बालू और पत्थर जैसी जरूरी निर्माण सामग्रियों की कीमत बढ़ने की पूरी संभावना है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई कारोबारी यूजर चार्ज नहीं देता तो उसे दोगुना रकम यानी 2400 रुपए देने होंगे। इसमें 1200 रुपए यूजर चार्ज और 1200 रुपए का जुर्माना शामिल है, यानी एक ट्रिप पर अगर शुल्क नहीं दिया गया तो पकड़े जाने पर सीधे 2400 रुपए चुकाने होंगे। पथ निर्माण विभाग ने इस यूजर चार्ज को जेम पोर्टल के जरिए वसूलने के लिए खान सचिव को चिट्ठी लिखी है। इसके बाद 24 जून को खान निदेशक राहुल सिन्हा ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि खनिजों की ढुलाई में यूजर चार्ज की वसूली अब जेम पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। यही वजह है कि अब पत्थर व्यवसायी खुलकर विरोध में आ गए हैं और इसे अवैध वसूली करार दे रहे हैं। जर्नलिस्ट संजीत यादव की रिपोर्ट के साथ मैं मंजुषा भारद्वाज, लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।